कि यह 2 महीने का पौधा है, जो कि अब ये 1.5 साल का है और ये 4 साल का है और यह पूरे 20 साल का। 20 साल में भी ये पौधा बोनसाई का पूरा रूप ले चुका है। काफ़ी आप इसे देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेस नहीं घेर रहा है। यहाँ से जब हमने इसको छोड़ दिया, धूप के अंदर रख दिया, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते रहे, धीरे धीरे ये ग्रो होकर के इस तरीके से वाइल्डली ग्रो होता है। इसको हम कुछ नहीं करते, जहाँ जा रहा है जाने दो इसको। अब क्या है कि जैसे मान लो ये डंडियाँ चल पड़ी ऊपर, हर एक पौधे क्या नेचर है कि पौधा हमेशा ऊपर की तरफ चलता है। हमें उसको ऊपर नहीं लेके जाना, हमने उसको साइड में फैलाना है, तो बोनसाई बनेगी। बोनसाई सिंपल सी एक आर्ट है, लेकिन एक दिमाग की आर्ट है कि आप पौधे को शेप क्या देना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से शेप देनी है ये आपको पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के समय में गार्डनिंग का शौक सभी को होता जा रहा है। कोई ना कोई थोड़ी सी जगह ज़रूर निकाल लेता है, और इसी शौक के बीच में आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को बोनसाई का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोनसाई है क्या और कैसे आप एक बड़े से बड़े पौधे को एक छोटे पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो कैसे इतना खूबसूरत लुक लेता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गार्डनिंग के शौकीन, जिन्होंने अपने पूरे घर को गार्डन में तब्दील कर दिया है। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बोनसाई है क्या, कैसे एक बड़े पौधे को छोटे पौधे के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हम पहले ही एक वीडियो में आप पूरा घर दिखा चुके हैं कि कैसे आपको गार्डनिंग का कितना अच्छा शौक है, 500 से ज़्यादा आपने पौधे उगा रखे हैं। तो इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि सर आपको बोनसाई का क्रेज़ कैसे हुआ। बोनसाई पहले साधारण पौधों के साथ मैंने अपना जो गार्डनिंग का जो काम शुरू किया, और धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम इनको यूट्यूब पे और जगह पे सर्च करना शुरू किया, तो वहाँ पे मेरे को एक नई चीज़ दिखाई दी, बोनसाई आर्ट। बोनसाई को जब हमने इसके अंदर एंटर किया, तो हमारे क्लाइमेट के अंदर जो दो तीन पौधे बहुत आसानी से सर्वाइव करते हैं और बहुत आसानी से ग्रो करते हैं, उन पौधों पर मैंने काम करना शुरू किया। एक फाइकस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी का एक परिवार का एक पौधा है पीपल। आमतौर पे आप देखेंगे पीपल कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और आप इसे देखेंगे ये भी वही पीपल है जिसको सिर्फ इतने से पौधे एक गमले के अंदर हम इसको जिंदा रखे हुए हैं। पीपल के ही बिरादरी के ये पौधे हैं, इनको हम फाइकस बोलते हैं। मिट्टी इनके अंदर इतनी सी मिट्टी है और ये इतना बड़ा पौधा इसके अंदर है। आर्ट है एक पौधे को किस तरीके से जिंदा भी रखना है और उसको ज़्यादा ऊंचाई की तरफ उसको ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देना। मुश्किल काम नहीं है, बस मुश्किल ये है कि आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपको ये दिमाग में ये सोचना चाहिए कि आपको किस तरीके से किस पौधे को शेप देनी है। पौधे ऊंचाई की तरफ चलते हैं, ये ज़मीन की तरफ चला हुआ है। थोड़ा सा चला और हमने इसको यहीं पे फैला दिया। ये तारें हैं, एल्यूमिनियम की वायर यूज़ करते हैं हम इनको शेप देने के लिए। आमतौर पे तना सीधा चलता है, हमने इनको शेप दिया उस वायर की हेल्प से, और ये तना अपनी जगह बदलता जाता है। यही बोनसाई है कि पौधे को किस तरीके से छोटे आकार में रखना है और उसको एक नई शेप देनी है। पूरा पौधा रखना है लेकिन पेड़ नहीं बनने देना है, छोटे साइज़ के अंदर पूरा पेड़, इसको बोनसाई कहते हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये सिर्फ एक पौधा या गार्डनिंग नहीं है, ये पूरा एक आर्ट है जिसका आप इतना अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। तो सर ये कितने सालों तक इस तरीके से जिंदा रह सकते हैं? पौधा नहीं मरेगा। पौधा मरता तब है जब हम उसमें ओवर वाटरिंग करते हैं। ठीक है। पौधा कभी कम पानी से नहीं मरता। जो पौधे के साथ आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जैसे ही सूखेगा डाल देंगे, दूसरे दिन नहीं सूखेगा तो भी डाल देंगे, तीसरे दिन फिर डाल देंगे, चौथे दिन फिर डाल देंगे। फंगस आ जाती है पौधे की जड़ों के अंदर। जैसे ही फंगस आएगी पौधा मर जाएगा। पौधे को जिंदा रखना है तो पानी को उतना ही दीजिए जितना उसको ज़रूरत है। पौधे के साइज़ के हिसाब से गमला रखिए। बहुत छोटा पौधा बहुत बड़े गमले में मत डालिए, नहीं तो वो मरेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी कंटेंट ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे पानी ही मारता है पौधे को, और कोई नहीं मारता। जिंदा भी पानी रखता है, मारता भी पानी है। इसके अंदर कुछ नहीं होता, बहुत हार्ड प्लांट है। जब तक आप इसको जिंदा रखेंगे तब तक ही जिंदा रहेंगे। तो ये कितने साल पुराने पौधे हैं सर? आप ये जो बोनसाई मेरे पास देख रहे हैं, ये बहुत पुराना नहीं है, 2 से 3 साल का ही पौधा है ये। और ये पौधा इससे थोड़ा सा ज़्यादा उम्र का है, ये लगभग 3 से 4 साल के उम्र का पौधा है। ये जिस पौधा है ये लगभग 10 से 12 साल की एज है। ये ज़रूर 15 साल का होगा, और ये 20 साल के पीपल का पौधा है। और इसका आप तना देखेंगे, इसकी शेप देखेंगे, ये लगभग 20 साल का प्लांट है। एक ये प्लांट और है, इसको हम जेड बोलते हैं। रफ प्लांट है, बहुत रफ टफ प्लांट है, कुछ नहीं बिगड़ता इसका।
बहुत छोटे डंडी से शुरू होता है और अब आप इसको देखिए कि इसका कितना बड़ा तना बना हुआ है। ये देखिए, मैं आपको इसके स्टेजेस के बारे में बताता हूँ कि अलग अलग स्टेजेस में इनको कैसे तैयार किया जाता है। ये एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है जेड का, जो अभी हमने ऊपर देखा था, काफ़ी बड़ा प्लांट जिसका था। ये छोटी सी एक डंडी से शुरू करते हैं हम इसको, कोई भी एक डंडी। इसमें बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। जैसे आप मान लो इस पौधे को आपने दोबारा से लगाना है, यहाँ से काट दिया, इसको हटा दीजिए और इसको दोबारा से मिट्टी में दबा दो। ये एक नया पौधा बन गया। अब ये दोबारा से नया प्लांट हो गया, नया शुरू हो जाएगा। ये जब कुछ टाइम बाद ग्रो हो जाता है, इस पौधे की खासियत ये है कि इसको जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे उतना ज़्यादा ग्रो होता है। ये इसको छाया में रखेंगे ये ग्रो नहीं करेगा, इसको जितना ज़्यादा धूप देंगे ये उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। यहाँ से जब हमने इसको छोड़ दिया, धूप के अंदर रख दिया, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते रहे, धीरे धीरे ये ग्रो होकर के इस तरीके से वाइल्डली ग्रो होता है। इसको हम कुछ नहीं करते, जहाँ जा रहा है जाने दो इसको। जब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर हम जैसे मान लो हमें लग रहा है कि इसको ऊपर उठाना है, इसको नीचे बिठाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर हम इन तने, ये अब बहुत सारी आपके सामने टहनियाँ हैं, इनको फिर हम कम करते हैं। इन टहनियों को हम कम करना शुरू कर देते हैं। एक स्टेज हमारे पास ऐसी आती है कि हम पौधे को इस स्टेज में ले आते हैं। अब क्या रहता है कि अगर हम इन टहनियों को काट देंगे, अब हमें ध्यान ये रखना होता है कि किधर की टहनी काटनी है, किधर की रखनी है। फॉर एग्जांपल हमने ये टहनी काट दी, तो अब इस साइड की टहनी को ग्रो करेंगे, इधर की ग्रो हो रही है तो फिर यहाँ की एक कटेगी। उस मतलब एक साथ दो टहनियाँ नहीं चलती हैं कभी भी बोनसाई के अंदर। एक यहाँ जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, तीसरी इधर जाएगी, चौथी इधर आएगी, पांचवी उधर जाएगी, इस तरीके से ग्रो करते हैं। अब अगर इस टहनी को, कोई भी एक टहनी है, अगर इसको हम ऐसे छोड़ देंगे तो ये अपनी मर्जी से सीधी चलती जाएगी। ये कोई शेप नहीं लेती है, क्योंकि पौधा है अपनी मर्जी से चलता है। इसको सही शेप देने के लिए फिर हम एक वायरिंग का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम की वायर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, और उससे हम पौधे की टहनी को एल्यूमिनियम की वायर से बांध देते हैं, उसके ऊपर वायर लपेट देते हैं टहनी के ऊपर, और फिर उस पौधे की टहनी को एल्यूमिनियम के साथ जिस डिज़ायर्ड एरिया में आप चाहें आप मोड़ सकते हैं, वहाँ वो रुका रहेगा। इस तरीके से हम इसको शेप दे देते हैं पौधे को। जैसे मान लो हमें लगता है कि नीचे ज़्यादा जा रहा है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ऐसे किसी डंडी को ऊपर उठाओगे वापस अपनी जगह चली जाएगी, लेकिन अगर वायरिंग की हुई है तो वो वायरिंग के साथ अपनी जगह पे रुक जाता है जहाँ हम उसको रोकना चाहते हैं। अब क्या है कि जैसे मान लो ये डंडियाँ चल पड़ी ऊपर, हर एक पौधे क्या नेचर है कि पौधा हमेशा ऊपर की तरफ चलता है। हमें उसको ऊपर नहीं लेके जाना, हमने उसको साइड में फैलाना है, तो बोनसाई बनेगी। ये ऊपर चल पड़ा, हम इसको यहाँ से काट देते हैं। एक पत्ती छोड़ दी नीचे, काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। जब हम इसको ऊपर से काटेंगे तो जहाँ से ये कटेगा उसके नीचे से फिर 2 शूट्स आएंगे। जब 2 शूट आएंगे तो फिर वो और ज़्यादा भरेगा। और यही बोनसाई आर्ट है, सिर्फ पौधे को उसी जगह पे रखना, उतनी जगह में रखना जहाँ पे आपने उसको बनाना है। नहीं तो ये फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे नहीं जाने देना। बोनसाई सिंपल सी एक आर्ट है, लेकिन एक दिमाग की आर्ट है कि आप पौधे को शेप क्या देना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से शेप देनी है ये आपको पता होना चाहिए। ये शेपिंग का काम सारा हमारी वायर्स करती हैं। इसके सिवाय बाकी दूसरा काम ये कैंची करती है। इसको काट दीजिए, छोटा कर लीजिए, फालतू मत बढ़ने दीजिए, उतने ही एरिया में रखिए जितने में आपको इसकी ज़रूरत है। इसके बाद जब ये इस स्टेज में आ जाता है, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं ना, बोनसाई इनके साथ जेड के साथ एक दिक्कत हो रही है, ज़्यादा पानी देंगे ये पत्ते लटक जाते हैं, डंडियाँ पानी से भर के लटक जाती हैं। पानी कम रहता है। आप देखेंगे मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी है, लेकिन पौधा फिर भी जिंदा है। बिल्कुल सूखी मिट्टी है, पौधे को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खड़ा है। बहुत पानी देते रहेंगे पौधा मर जाएगा। तो सर क्या इनके अंदर कोई विशेष खाद की ज़रूरत होती है? खाद वही जो नॉर्मल खाद रहती है, केंचुआ खाद डाल दो, वर्मी कंपोस्ट जिसको हम बोलते हैं। मैं ज़्यादा पत्ते की खाद यूज़ करता हूँ, जो पत्ता मेरे पास गला के हम यूज़ करते हैं वो खाद इसके अंदर डाल देते हैं। नीम खली डालता हूँ, उसको पानी में भिगो करके उसको गला करके उसको हम 4-5 दिन तक रखते हैं ताकि उस बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाए, गल जाए वो, फिर वो यूज़ करते हैं। केमिकल खाद मैं लगभग यूज़ नहीं करता हूँ। ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि किस तरीके से एल्युमिनियम की तार की मदद से इसको पूरा शेप दिया जाता है। इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी विशेष सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए जब भी हम एक बोनसाई का पौधा ग्रो कर रहे हैं? तो
बोनसाई पौधा 1 या 2 दिन या 1 या 2 साल का पौधा नहीं रहता है, ये बहुत लंबा समय लेता है। यहाँ से जब ये चला तो ये 1-1.5 साल 2 साल तक इस शेप में आने में लगा देगा। यहाँ से इस शेप में आने में ये 2-3 साल और लगा देगा और यहाँ से उस शेप में जाने में 5-6 साल और लगा देगा। तो इतने समय तक इसको जिंदा रखना भी एक मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि कोई कर ना सके। सिंपली जो मैंने 2-3 प्रिंसिपल बताए हैं, अगर कीड़े लगते हैं तो उनको ख़त्म करने की दवाई डालिए, पानी ज़्यादा मत डालिए। कभी भी पानी किसी भी पौधे में, सिर्फ बोनसाई में नहीं, किसी भी प्लांट के अंदर कभी भी पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस पौधा जिंदा रहेगा, कभी भी नहीं मरेगा आपका। तो दोस्तों, सुशील जी ने पूरा हमें प्रक्रिया करके बताई कि किस तरीके से एक पौधे को बोनसाई का रूप दिया जा सकता है। और जैसा कि हम सामने देख भी रहे हैं कि यह 2 महीने का पौधा है, जो कि अब ये 1.5 साल का है और ये 4 साल का है और यह पूरे 20 साल का। 20 साल में भी ये पौधा बोनसाई का पूरा रूप ले चुका है। काफ़ी आप इसे देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेस नहीं घेर रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 साल का इसका प्रोसेस रहा है। तो आप इसी तरीके से, जिस तरीके से सुशील जी ने बताया है, बड़े ही आसान तरीके से आप भी अपने पौधों को बोनसाई का रूप दे सकते हैं और अपने घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।